स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे जो है एक शानदार थ्योरम को जो है इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपको पता है कि सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये सब हमेशा स्क्वायर में ही होता है, लेकिन स्क्वायर में होने के बावजूद भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब ना एडिशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाना है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर दोनों का हम सम कर देते हैं तो सम करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, कंसंट्रेट होकर के जो है बस आपको देखना है। तो प्रूफ में आएंगे तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे हम सपोज, यानी कि मान लेते हैं कि ए एंड बी आर एनी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी ए और बी जो है हमारा दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो देयरफॉर करके यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल हो जाएगा एंड ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। आपको कराना है, आपको ये चीज पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल हो जाता है। फिर ऐसे बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी के। अब हमको दिखाना है कि ए और बी का जो सम होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसके लिए जो है हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो नाउ करके यहां से हम लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी के ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से हो जाता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। एक तरीका से ट्रांसपोज ऑफ ए हमारा माइनस ए के इक्वल हो जाएगा चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर ट्रांसपोज ऑफ बी जो है हमारा माइनस बी के इक्वल हो जाएगा चूंकि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां से हो जाता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज माइनस ए फिर प्लस माइनस माइनस बी के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहां से हो जाता है ए प्लस बी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के इक्वल है। जैसे कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो उसके स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, तो दोनों का सम भी जो है स्क्वायर ही होगा, सेम ऑर्डर का हो जाएगा। तब जब दोनों का सम का ट्रांसपोज जो है खुद के निगेटिव के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हेंस करके यहां से अब हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज क्या हो जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और फाइनली यही जो है हम लोगों को प्रूव करना था। अब इस बात को आपको अपने मन में सेट कर लेना है कि कभी भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए, कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब ना हम जोड़ सकते हैं। तो उस केस में दोनों का जो सम होगा वो भी हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।